बाबा 9 के दर्शकों को नमस्कार। हम और आप दीपावली त्योहार मनाने वाले हैं और उससे पहले धनतेरस और छोटी दीपावली भी मनाएंगे। ये भी कहा जाता है कि हर त्योहार के पीछे कोई कहानी या कोई कारण होता है और इसी कारण हर त्योहार से कुछ नियम जुड़े हैं, कुछ तरीके जुड़े हैं जिनको ध्यान में रखकर हम उस त्योहार को मनाते हैं, जिससे भगवान खुश होते हैं और अपने आशीर्वाद से सबका मंगल करते हैं। तो आइए बाबा 9 के साथ हम चलते हैं आज की हमारी ज्योतिषाचार्य श्रीमती श्रद्धा टंडन जी के पास और जानते हैं क्या अलग है इस बार धनतेरस और छोटी दिवाली पर। साथ ही हम जानेंगे कि हम इन दिनों क्या करें कि लक्ष्मी जी कृपा हम पर बनी रहे और घर परिवार में खुशियां बनी रहे। बाबा 9 चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्रद्धा टंडन है। मैं आज आप लोगों को 5 दिवस के दीपावली त्यौहार के विषय में मुहूर्त और उपयुक्त समय की जानकारी देना चाहती हूँ। दिवाली का त्यौहार 5 दिनों का त्यौहार है। इसमें हम सबसे पहले दिन धनत्रयोदशी या धनतेरस के रूप में मनाते हैं। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। तीसरा दिन दिवाली का मुख्य त्यौहार दीपावली, दीपदान और माता लक्ष्मी के प्राकट्य से जुड़ा हुआ त्यौहार है, जिसे सब लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं। चौथा दिन अन्नकूट या गोवर्धन पूजा का होता है। इसी प्रकार 5वां दिन भाई दूज या कलमदवात पूजन या चित्रगुप्त पूजन के रूप में मनाया जाता है। प्राय तिथियां सूर्योदय से आरंभ होती हैं, तो आम जनता में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता कि किस दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन इस बार तिथि उदयात नहीं होकर के मध्याह्न से शुरू हो रही है। धनतेरस 10 नवंबर को दोपहर 12:36 से 11 नवंबर को दोपहर 1:58 तक रहेगी। इसलिए धनतेरस का त्यौहार आम जनता में बड़ी उत्सुकता है कि हम 10 तारीख को मनाएं या उदयात तिथि के हिसाब से 11 तारीख को मनाएं। लेकिन मेरा मानना यह है कि धनतेरस को 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन ही मनाना उपयुक्त रहेगा, क्योंकि धनत्रयोदशी के दिन सायंकाल को यमराज के नाम पर एक बड़ा दीपक जलाया जाता है, जो कि चौमुखी दिया होता है और दक्षिण की तरफ मुंह करके यमराज की प्रसन्नता के लिए हम अपने घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं, ताकि घर में किसी की भी अकाल मृत्यु न हो पाए, यमराज प्रसन्न हो और सभी को दीर्घायु का वरदान दें। इसके अतिरिक्त धनत्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य दिवस के रूप में भी देखा जाता है। प्राचीन काल में जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र से निकलने वाले 14 रत्नों में से 13वें नंबर पर भगवान श्री धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। उनके हाथ में अमृत का कलश होने से आयुवर्धक वैद्य के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए धनत्रयोदशी के दिन हम सभी दवाइयों का दान करें और हमारे घर में यदि कोई विशेष रूप से बीमार है, उसकी महंगी दवाइयाँ आ रही हैं, तो वे ला करके पूजन स्थल पर रख करके और फिर रोगी को दें, तो रोग जल्दी ठीक होगा। इसलिए यह मुहूर्त तो आपको 10 नवंबर को सायंकाल को 5:40 से 7:40 के समय में ही मिलेगा और इस समय अमृत का चौघड़िया भी रहेगा। अतः धनत्रयोदशी के दिन कुछ भी खरीदारी करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। यूँ तो सुबह से ही धनत्रयोदशी के दिन लोग बाग बर्तन, कपड़े, गहने आदि खरीदने लगते हैं। धनत्रयोदशी के दिन गाड़ी खरीदना भी काफ़ी शुभ माना जाता है कि इस दिन लाया गया वाहन बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। वैसे भी ये मान्यता है कि 13 नंबर को लोग बाग अशुभ मानते हैं, लेकिन धनत्रयोदशी के दिन की मान्यता है कि जो भी कुछ हम अच्छा करते हैं वह हमें 13 गुना फल प्रदान करता है। भगवान धन्वंतरी जिस तरह समुद्र मंथन से प्रकट हुए और अमृत का कलश लेकर के आए, उन्होंने देवताओं के मध्य अमृत बांटा
और देवता अमर हो गए। इसी उपलक्ष्य में सब लोग यदि भगवान धन्वंतरी की पूजा करें सायंकाल को और मन में यह विश्वास रखें कि हमारे परिवार में कोई भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और सभी लोग निरोगी रहेंगे। साथ ही भगवान धन्वंतरी तथा यमराज की प्रसन्नता के लिए रात्रि को घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण की ओर मुंह करके 4 मुखी बड़ा पुराना दिया सरसों के तेल का यदि हम जलाते हैं तो उससे यमराज भी प्रसन्न होते हैं, ऐसा माना जाता है। उससे भी परिवार में अकाल मृत्यु की विपदाएं हट जाती हैं। धनतेरस के दिन लोग बाग प्रातः से ही खरीदारी करना आरंभ कर देते हैं। नए वस्त्र, नए वाहन, नए बर्तन, कपड़े, सोना चांदी, जेवर आदि सब कुछ खरीदा जाता है। उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप मुहूर्त के समय का इंतजार करना और केवल 1 घंटा या 2 घंटे का ही जो मुहूर्त है उसी समय में जाकर के खरीदें। लेकिन हाँ, यदि आप कोई बड़ा वाहन क्रय कर रहे हैं या धन संपत्ति, विशेष रूप से अचल संपत्ति, आप कोई जमीन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए यह शाम को 5:40 से रात को 7:40 तक जो अमृत का चौघड़ी आपको मिलेगा उस समय में करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में किए गए सभी काम 13 गुना अच्छा फल देते हैं, ऐसा माना जाता है। साथ ही आप भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए सायंकाल को घर के मंदिर में दीपक जलाएं। एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक जलाएं। लक्ष्मी जी के बाएं ओर घी का और दाएं ओर तेल का दीपक रखें तथा उन्हें कोई मिष्ठान या दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाएं। पंचमेवा की खीर हो सकती है, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसे न केवल आप अपने परिवारजनों में बांटें बल्कि आपके यहाँ मिलने आने जाने वाले परिचित लोगों को भी यदि बांटें तो इससे आयु और धन समृद्धि का आप पर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। 10 नवंबर को धनतेरस मनाने के बाद हम 11 नवंबर को छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाएंगे। इसे नरक चतुर्दशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध करके उसकी कैद में 16,100 कन्याएं जो थी उनको छुड़ाया था और उन्हें समाज में स्थान प्रदान करने के लिए उनसे विवाह कर लिया था। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां हो गई थी। इनमें से 8 उनकी मुख्य पटरानियां थी और 16,100 कन्याएं जो कि नरकासुर की कैद में थी उनसे श्री कृष्ण भगवान ने विवाह करके उन्हें समाज में उपयुक्त स्थान दिया था ताकि उनके चरित्र पर कोई उंगली ना उठा सके। इस बात को हम वैज्ञानिक रूप से भी इस तरह से प्रकट कर सकते हैं कि आप सभी लोगों को ज्ञात ही होगा कि हमारे शरीर में 16,108 नाड़ियां हैं। जो भी व्यक्ति योग के द्वारा इन 16,108 नाड़ियों पर कंट्रोल कर लेता है उसे योगेश्वर कहते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को भी योगेश्वर श्री कृष्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तथा रूप सौंदर्य की प्राप्ति के लिए नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ही अभ्यंग स्नान अर्थात उपटन लगाकर तेल लगाकर स्नान करने का विधान है, जो कि 12 नवंबर को सुबह आपको ये तिथि मिलेगी। तो अब 12 नवंबर को प्रातः अंधेरे में ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान करें तेल और तिल का उपटन लगाकर। इस दिन तिल के तेल को लगाकर तिल के उपटन से या सरसों का तेल लगाकर उपटन से नहाया जाता है और सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का और लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है। तो यह सब आपको 12 नवंबर को करना है क्योंकि 11 नवंबर को दोपहर 1:58 से छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी आरंभ होगी। उस दिन रात में आपको 14 दिए जलाने हैं। चतुर्दशी के दिन 14 दिए जलाने का विधान है। 14 दीपक घी और तेल के मिश्रित भी हो सकते हैं। केवल आप घी के दीपक भी जला सकते हैं या अगर आप चाहें तो आप सरसों के तेल के दीपक भी जला सकते हैं। किंतु देवी लक्ष्मी के सामने
या तो आप सरसों के तेल का दिया ना जलाएं, केवल तिल के तेल का दिया जलाएं या घी का दिया जलाएं। ऐसी मेरी प्रार्थना है, क्योंकि माता लक्ष्मी या तो तिल के तेल से प्रसन्न होती हैं या घी के दीपक से प्रसन्न होती हैं। तिल का तेल पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि भगवान विष्णु के पसीने से तिलों की उत्पत्ति हुई और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी होने के कारण उन्हें अपने पति का प्रत्येक वस्तु प्रिय होती है। इसलिए तिल का तेल भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी प्रिय माना जाता है। 11 नवंबर की सायंकाल या प्रदोष काल में हमें जो 14 दीपक जलाने हैं उनका एक निश्चित विन्यास होता है। 14 दीपकों में से सबसे पहला दिया हमें अपने पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या उनके चित्र के सम्मुख जलाना चाहिए। वह घी का या तिल के तेल का हो सकता है। दूसरा दिया हमें अपनी रसोई में जलाना चाहिए। तीसरा दीपक हमें अपने पानी भर के रखने के स्थान पर जलाना चाहिए। यह पितरों का स्थान होता है। यह दिया हम दक्षिण की तरफ मुंह करते हुए वाली बाती का भी जला सकते हैं। चौथा दिया हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। यह आकार में अन्य दियों के मुकाबले बड़ा भी हो सकता है तथा इसमें 4 बत्तियों का प्रयोग करके चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। 5वां दिया हमें अपने घर के आसपास जहाँ कहीं भी कूड़े का ढेर हो वहाँ पर। 6ठा दिया हमें अपनी छत पर जाने वाली सीढ़ियों में। 7वां दिया सीढ़ियों के मध्य में और 8वां दिया हमें अपने घर की छत के फर्श पर जलाना चाहिए। 9वां दिया हमें अपने घर की छत की मुंडेर पर जलाना चाहिए। इसे आकाश दीप की भी संज्ञा दी जाती है, जिससे कि माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। 10वां दीपक हमें अपने घर के बाथरूम में जलाना चाहिए। 11वां दीपक हमें किसी देवालय में जो हमारे घर के निकट स्थित हो वहाँ जलाना चाहिए। 12वां दीपक हमें किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे जो हमारे घर के पास स्थित हो वहाँ जलाना चाहिए। 13वां दीपक हमें तुलसी माता के समक्ष। 14वां दिया हमें अपने घर की खिड़कियों में जलाना चाहिए। इस प्रकार से 14 दीपकों का प्रावधान किया गया है। सायंकाल के समय ये दीपक जला करके माता लक्ष्मी की पूजा करके उनकी आरती करके खीर का या दूध से बने हुए किसी मिष्ठान का भोग लगाकर घर परिवार में तथा आने वाले जाने वाले लोगों को, अपने निकट परिचितों को ये प्रसाद बांटे। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी। इस प्रकार से धनतेरस के दिन विभिन्न प्रकार के सामान खरीद करके और नरक चतुर्दशी के दिन स्वयं को और अपने घर को सजावान बनाकर अपने रूप सौंदर्य और अपने घर के रूप सौंदर्य को निखार करके आप सभी लोग धनतेरस और छोटी दीपावली का त्योहार मनाएं। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। बाबा 9 चैनल के सभी दर्शकों को श्रद्धा टंडन का नमस्कार। राम राम। अभी आप सब बाबा 9 के दर्शकों ने हमारे ज्योतिषाचार्य श्रद्धा टंडन जी से जाना कि क्या महत्वता है धनतेरस और छोटी दीपावली का। हम आप सब दर्शकों के लिए मंगल कामना करते हैं कि आप सबको लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप सबसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए बाबा 9 की तरफ से सभी को ढेरों मंगल कामनाएं। बने रहिए बाबा 9 के साथ, क्योंकि बाबा सब जानता है।